ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। प्रातः स्मरणीय विस्मरणीय सद्गुरु कबीर साहब की पावन चरण कमल में शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे बंदगी। सद्गुरु माँ के पावन चरणों में शाहे बंदी शाहे बंदी शाहे बंदी। सद्गुरु विवेक साहब जी के चरणों में शाहे बंदी शाहे बंदी। अन्य संतों भक्तों के चरणों में शाहे बंदी करते हुए अपने शिष्य को नमन करते हुए हम लोग गीता प्रेस गोरखपुर के टीकाभाष गीता का टीकाभाष श्रवण कर रहे हैं। इसमें हम लोग अध्याय 3 के 1 से 20 तक श्लोक तक का पिछले सत्संग हम लोग श्रवण किए। आज हम लोग श्लोक 21 से स्वाध्याय शुरुआत करते हैं। यदा चरिति श्रेष्ठ अस्तत् देवोतरो जना स यत् प्रणानम कुरुते लोक अस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। श्लोक 21 एक श्लोक 22। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम कृषु लोकेषु किंचन नानाव्याप्तवम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अपर्याप्त है, तो भी मैं कर्म में ही वर्तता हूँ। श्लोक 23। यदि हावा न वर्तते जातु कर्मण्यतिन्द्रिता मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्लोक 24। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तव्यम समाहु परमिमां प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं शंकरता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। श्लोक 25। सक्ता कर्मणे बिंदवशो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्दुदंस्ते असक्ता कृष्णलोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। ना बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगीनानम जो सर्व कर्मणानि विद्वान युक्ता क्षमाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवावे। प्रकृते क्रियानानि गुणे कर्मणानि सर्वस्य अहंकारं विमूढ़त आत्मा कर्ता हिमति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। श्लोक 27। श्लोक 28। तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणेषु वर्तते इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में व्रत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति गुणे समूढ़ा संजनते गुण कर्मसु तान कृष्ण विधो मन आकृतिस्विन विचार लेते। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पुण्यता न समझने वाले मन बुद्धि अज्ञानियों को पुण्यता जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्मोहं भूत्वा युद्धस्व विगतस्व जवर।
मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। श्लोक 31। एमे मतमिदं नित्यं नुतु ष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो उन्नशून्यतो सुयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। एतदेव भयो सूयतो नानुतिष्ठन्ति मे मत्वं सर्वज्ञान विमूढ़ातस्ता विबुधा नष्टान चेतसा। श्लोक 32। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदृशम चेष्टे शवस्य प्रकृति जनावार्पी प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यन्ति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। श्लोक 34। इंद्रियस्य इंद्रियार्थार्थे राग द्वेषे व्यवस्थितौ त्रयोन्वशमाच्छेदतौ हस्य परिपन्थिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्यों को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। सहसा स्वधर्मो विगुण परधर्मस्ता स्वनिष्ठाता सर्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाचा। श्लोक 36। अतिकेन प्रक्तोम पापम चरिते पुरुषम अनाचिनपि वासनेय बलादिवः नियोजिता। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान वाचा। श्लोक 37। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येनिमि वैरिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। वह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना घाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तो इस विषय में बैरी जान। श्लोक 38। धूर्मेन विनयते बृहन्यर्थार्थदर्शो मलेन च यथो बले नावृतो गर्भस्था तेनेदम वृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार से जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। अवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण लेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। श्लोक 40। इंद्राणी मनोबुद्धि रहस्यो दृष्टानम मुच्यते ऐतो बृहुम हत्सै ज्ञानम अवृत्तै देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। श्लोक 41। तस्मात् त्वं मे इंद्रियाणां यदो नियमं भर्तु सर्वा पापमानं प्रजहि होनम ज्ञान विज्ञानम नाशवनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। श्लोक 42।
इंद्रियाणि प्रणयहुन्निस इंद्रियभ्य परम मनः मन अस्तु परा बुद्धियो बुद्धि प्रस्तस्तु स। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी ऊपर बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। श्लोक 43। एवं बुद्धे परमं बुद्धभाव अस्थत तवम आत्मा आत्मनम जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्याया योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्याय। ओम त्रिदत्सदिति। आज ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। जय श्री सद्गुरु। हम लोग आज तृतीय अध्याय 20 श्लोक 21 से श्लोक 43 तक का पूर्ण हुआ। अध्याय 3 आज पूर्ण हुआ। शायद जिंदगी शायद अगले सत्संग में हम लोग चतुर्थ अध्याय का अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। शायद बंदगी।